आप देखिए कि बच्चे कहते हैं महाराज खूब पढ़ते हैं, याद नहीं होता। महाराज जी बहुत पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम का लास्ट पेपर है, निकल नहीं पा रहा। महाराज जी हमने खूब सारी मेहनत करी लेकिन जब पेपर सामने आया माथा ऐसा हैंग हो गया, समझ भी नहीं आया क्या लिखना है, और कुछ का कुछ लिख करके हम चले आए। वापस रूम में आकर के हमने देखा तो हमसे सारे क्वेश्चंस के आंसर आते थे, लेकिन वो जब पेपर देने के समय आया तब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इतना ज्यादा बढ़ गया माइंड के अंदर कि हम सही ऑब्जेक्ट में सिर्फ टिक करना था, उसको टिक नहीं करके हमने गलत में टिक कर दिया। फिर बाहर आकर के फिर माथा पकड़ते, महाराज जी बैक लग रहा है। ऐसे कितने भी विसंवादित परिस्थितियां हैं जिससे आपका बच्चा और आप दोनों गुजर रहे होंगे। आप अपने बच्चे के कारण गुजर रहे होंगे कि इसका सीए क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसका सीएफए नहीं हो पा रहा है, इसका एमबीए नहीं हो पा रहा है, इसकी नीट के एग्जाम नहीं हो पा रहा है, ये एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, इसका पीजी में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। कितनी सारी चीजों में आप खुद माता पिता भी परेशान है, बच्चा भी परेशान है। बच्चे पूरी मेहनत करते हैं, अब पूरी मेहनत करने के बाद भी बच्चे को यह समझ में नहीं आता कि रिजल्ट 0 क्यों आ रहा है, रिजल्ट बिगड़ क्यों जाता है। बहुत सारे जब ऐसे प्रश्न मेरे दिमाग में बार बार लोग डालते थे, तब मैंने जाकर के ग्रंथों में खोजना शुरू किया कि ऐसा क्या होता है 12 वर्ष की उम्र के बाद कि बच्चे का बौद्धिक स्तर धीरे धीरे कम होता चला जाता है। कि ऐसी क्या स्थितियां बनती हैं कि बच्चे जो हैं पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, और बच्चे इतनी सफाई से अपनी बात रखते हैं, महाराज श्री कमरे से बाहर हमारा लड़का अगले 8-8 10-10 घंटे तक बाहर भी नहीं निकलता, दिन भर पढ़ता है, उसके बाद भी रिजल्ट वो नहीं आता जो वो चाहता है। मास्टर्स अच्छे, एजुकेशन अच्छी, सिलेबस अच्छा, एनवायरनमेंट अच्छा, सब कुछ अच्छा, उसके बाद भी बच्चे को रिजल्ट नहीं आ रहा। कोई 48%, कोई 60%, कोई 65%, कोई 33%, और 33% से कम इसलिए नहीं आते बंधु, आते तो हैं। जो पढ़ाने वाले इंस्टीट्यूट होते हैं वो 33% से कम मार्क्स देते नहीं है कि कहीं आपको ये नहीं लगे कि हम फेल हो गए हैं तो आप सीधे जाके नदी में कूद जाओ। तो इंस्टीट्यूट ने ये व्यवस्था बना ली कि हम आपको फेल नहीं करेंगे। ऐसा होता है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। हम चिंतन करें इस बात का कि जब हमारे बच्चा 8 घंटे 10 घंटे कमरे के अंदर चुपचाप अकेले एकांत में भी पढ़ता है, तो भी ऐसे कौन से कारण हैं जो उसके जीवन में उसको उत्थान के मार्ग को दिखाने में असमर्थ हैं। ऐसे कौन सी बातें हैं जिसके कारण से हमारा बच्चा सब अच्छा होने के बाद भी डेवलप नहीं हो पा रहा। ये बहुत सारे छोटे बच्चे भी हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर रहे होंगे, उनका भी ये क्वेश्चन होगा, महाराज जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम खूब मेहनत करते हैं लेकिन हमारे दिमाग में पढ़ाई नहीं आती, हम जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत का हमें उत्तर प्रतिफल सही नहीं मिल रहा है, आप बता दीजिए क्यों। तो फिर हम बता देते हैं क्यों। क्योंकि पहले तो गुरुकुल की व्यवस्था थी प्राचीन भारतीय पद्धतियों में। आपका पुत्र 16 वर्ष तक ऋषि मुनियों के साथ में रहता था, वहीं 18 विषयों की शिक्षा ग्रहण करता था और वापस 16 साल की उम्र के बाद 18 की उम्र के बाद घर आता था। लेकिन अब वो व्यवस्था नहीं है। अब व्यवस्था तो घर घर जैसी है, क्योंकि गुरुकुल मिट गए तो वो व्यवस्था भी मिट गई। अब क्या व्यवस्था है और ऐसी कौन सी विचार शैली है जिसके कारण हमारा बच्चा सब कुछ अच्छा होने के बाद भी डेवलप नहीं होता। जब हम बार बार पाक्षिक प्रतिक्रमण कर रहे थे, पाक्षिक प्रतिक्रमण करते करते कुछ शब्दावलियां गर्दन स्वामी की, गौतम गर्दन स्वामी ने जो लिखा है वो हमारे दिमाग में बार बार गई, और वहां से वो धारा समझ में आई कि बच्चे की मानसिकता में जब कुछ ऐसे विषय हैं
जो पता नहीं कहां से घुस जाते हैं, लेकिन उन विषयों का इतना ज्यादा प्रभाव रहता है कि वह जिस शिक्षा को ग्रहण करना चाहता है उस शिक्षा का प्रभाव उसके ऊपर पड़ नहीं पाता। क्या कौन से विषय है महाराज? बच्चा जैसे ही टीनएजर्स लाइफ में प्रवेश करता है, जैसे ही उसकी बॉडी के हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं, उसको सबसे पहले अपने विपरीत के प्रति आकर्षण पैदा होता है, जिसके लिए आचार्य कहते हैं इत्ति कहा है। वह स्त्री संबंध, पुरुष है तो स्त्री संबंधी, स्त्री है तो पुरुष संबंधी चिंतन उसकी जीवन शैली में बिना किसी के सिखाए प्रवेश कर जाता है। अब पढ़ रहे हो एजुकेशन 9th क्लास में, 10th क्लास में, 12th क्लास में, और हार्मोन्स चेंज होने के कारण आपकी एनर्जी जब इनबैलेंस हुई, एनर्जी इनबैलेंस के कारण आपके दिमाग के अंदर जो आपके विपरीत लिंग के प्रति आपके प्रति आकर्षण बढ़ा, उस आकर्षण ने आपकी एजुकेशन के 5 नंबर कम कर दिए। कितने नंबर? कुल 5 नंबर। 12th 12 साल तक बच्चा 100/100 था, 13वें साल में 100/95 आया। उसके बाद बच्चा 1 साल और बढ़ता है, उस बच्चे को स्त्री के साथ साथ पैसा कमाने की चिंता भी घर में दिमाग में घर करने लगती है। भैया मुझे मम्मी पापा के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, मुझे सेल्फ बिजनेस करना है, मुझे सेल्फ अपना चाहिए, अपने पैर में खड़ा होना है। ये बच्चे की मानसिकता में 14-15 साल की उम्र में घुस जाता है। जैसे ही बच्चे की मानसिकता में ये दूसरा विचार घुसा कि मुझे पैसा कमाना है, उसके 5 नंबर और कम हो गए। अत्त का है। फिर बच्चे को आपने बाहर पढ़ने के लिए किसी भी हॉस्टल इत्यादि में भेज दिया, मान लीजिए अच्छी इंस्टीट्यूट में भी भेज दिया, तो वहां पर बच्चा पहले तो दिमाग में एक स्त्री के प्रति उसका आकर्षण बढ़ गया, फिर उसके दिमाग में पैसा कमाने के प्रति आकर्षण बढ़ गया। अब वो वहां जाकर के जब माता पिता के हाथ के भोजन को छोड़ देता है, तो वो वहां पे जाकर के पढ़ते पढ़ते जब थोड़ा फ्रस्ट्रेट होता है, बोले क्या खाएं यार, क्या चाहिए, तो फिर उसके दिमाग में भोजन कथा घुस जाती है कि भैया मुझे ये खाना है और ऐसा खाना है। तो कभी वो पिज्जा बर्गर, कभी वो चाउमीन, कभी वो किसी होटल, कभी वो जोमेटो, कभी वो स्विगी, कभी कोई कॉफी का पी करके, कभी डोसा खा करके, ऐसे भोजन को करके वो बच्चा अपना जीवन जीता है और पढ़ने की कोशिश करता है। अब बच्चा पढ़े भी और 9:30 बजे ही चिंता भी करे कि आज किसकी होटल में जाकर के खाना खाऊं। देखिए, आप विचारों को समझने का प्रयास करिए। जब बच्चे के अंदर तीसरा अपने ही भोजन के प्रति अनियमितता और शंका पैदा हो जाती है कि मुझे पता नहीं अब कब क्या खाने मिलेगा। कोई बच्चा सोचता है अरे कॉफी पी के कॉलेज चले जाएंगे, कोई सोचता है सामने सड़ा डोसा, वो डोसा मिलता है, डोसा खा लेंगे चले जाएंगे, है ना। अब सड़ा डोसा तो हम कह रहे हैं आपके लिए तो वो अच्छा है, आपके लिए तो सफेद सफेद दिखता है, बढ़िया गरम गरम दिखता है, तो आप कुछ भी खा लेते हैं। लेकिन इस भोजन संबंधी विकल्प के कारण उस बच्चे के जीवन से विज्ञान के 5 नंबर और कम हो जाते हैं। इत्ति कहा है, अत्त कहा है, भत्त कहा है, फिर राज कहा है। चौथी एक और विचार शैली उन बच्चों के अंदर पैदा हो जाती है, जिसके माध्यम क्या, अरे देश में क्या चल रहा है, क्या हो गया, बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, किसने क्या कर दिया है। अब वो सोशल वर्किंग को अपनाता है, एक एक विषय बढ़ेगा, एक एक साल बढ़ेगा और 5-5 नंबर कम होते चले जाएंगे बंधु। अब जब उसके दिमाग में देश के प्रति बातें आ गई, अब वो क्या करता है, अपने घर का स्टैंडर्ड दिखाने के लिए इंग्लिश की मैगजीन्स और इंग्लिश का न्यूज़पेपर बुलाता है। द हिंदुस्तान टाइम्स घर के अंदर आता है। क्यों? अरे कोई तो कहे यार इसके घर में इंग्लिश पेपर आता है। मान लो इंग्लिश आती है तो इंग्लिश पढ़ लेते हैं, नहीं आती है तब भी कई लोग इंग्लिश पेपर बुलाते हैं, मैंने देखा अपनी लाइफ में। दैनिक भास्कर भी आता है, हिंदुस्तान टाइम्स भी आता है। अब दोनों बुला के घर के अंदर रख लिया, पढ़ रहे हैं। एक को रखा है दूसरे के लिए, पड़ोसी है प्रोफेसर, वो पढ़ा लिखा है, वो हमारे घर में पेपर आके पढ़ता है, इसी बहाने आना जाना होता है। तो जैसे ही जिंदगी में स्टूडेंट्स की लाइफ में पेपर आया
और देश की दुनिया भर की बातें आई, 5 नंबर उसके फिर वहां पर कम हो गए। इत्त कहा है, अत्त कहा है, भत्त कहा है, राज कहा है, चोर कहा है। चौथी एक कथा, एक विचिंतन शैली ऐसी पैदा हो जाती बंधुओं उन बच्चों के मस्तिष्क में कि भैया पापा से हम कब तक पैसे मांगेंगे, कुछ ऐसा जुगाड़ करते हैं कि खुद ही सेल्फ जनरेटेड एनर्जी को अपन खुद बैलेंस कर लें। तो बच्चा स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्टल में पढ़ता भी है और वो कुछ ऐसा करने लगता है जिससे पापा से पैसा नहीं मांगना पड़े, हम यहाँ पे खुद पैसा पैदा कर लें। और उसके लिए किस तरीके से, कभी वो सट्टा खेल लेता है, कभी वो MCX में पैसा लगा लेता है, कभी वो किसी और चीज़ें कर लेता है। तो उससे क्या होता है, उसको चोरी करके और अपने जीवन को चलाने के लिए एक नई विद्या सीखने लगता है। एक्चुअल में वो जो सीखने गया था उससे उसकी एनर्जी कितनी इनबैलेंस्ड होती जा रही है बताओ। सबसे पहले अपोजिट सेक्स में चली गई, उसके बाद पैसे में चली गई, फिर खाने में चली गई, फिर देश की बातें में चली गई, फिर पर पाषंड कहा है। दूसरा क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या पहने हो, तुम कहां जाते हो, तुम कैसे पढ़ते हो। जब उसका दिमाग दूसरे में चला जाता है फिर उसके 5 नंबर कम हो गए बंधु। कितने नंबर कम हो गए अब बताइए, बच्चा कितने % बचा। घर में गया था तो कितने % था, 100% यहां से भेजा था आपने बच्चे को, टीका चंदन लगा करके माँ ने आरती उतार के भेजा था कि मेरा बच्चा जा रहा है UPSC एग्जाम पास करके आएगा, B.Ed करके आएगा, नीट और क्लैट का एग्जाम निकाल करके आएगा। बच्चे के अंदर इस तरीके की ऐसी वैचारिक मानसिकताएं जब किसी ने भेजी नहीं बंधुओं, वातावरण के प्रभाव से अपने आप उसके जीवन में प्रवेश करती चली गई। बच्चे के मार्क्स कम होते चले गए। धीरे धीरे प्रभाव ये निकला, जब आपका बच्चा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल असफल हुआ, 5वें साल उसने संकल्प कर लिया अब हम पिताजी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, तो अब हम क्या करते हैं, अपना मुंह कफन में ढांक लेते हैं। ये ऐसे बच्चे कई बार आत्महत्या कर लेते हैं, जबकि ऐसे बच्चों के लिए माता पिता का कर्तव्य है। आचार्य श्री जी ने मुख माटी में बहुत अच्छी बात कही, लिखते हैं कि पुत्र को प्रसूत करने मात्र से माता का सतीत्व विख्यात नहीं हो जाता। बच्चा पैदा कर दिया इसलिए तुम बहुत अच्छे दंपति हो, इससे पुत्र को प्रसूत करने मात्र से माता का सतीत्व विख्यात नहीं हो जाता। पुत्र के अंदर रहने वाली अनंत संभावनाओं को उजागर करके जब वह जगत के सामने सम्मुख रखती है, और जब जगत के लोग उससे जाकर के कहते हैं कि ऐसा कौन सा पुण्य किया था तुमको इतना प्यारा, इतना अच्छा लड़का या लड़की मिली, तब जाकर के उसके सतीत्व की पूर्ति होती है बंधु। हम अपने बच्चों को हॉस्टल भेज देते हैं, कभी नहीं सोचते क्या खाएंगे, कभी नहीं सोचते हैं क्या सोच रहे हैं, कभी नहीं सोचते हैं कि उस बढ़ती उम्र का प्रभाव उसके अंदर कैसा है। और धीरे धीरे जब इतनी सारी चीजों के विकल्प उसके दिमाग में घुसते जाते हैं, उसकी ठलडाई बंद हो जाती है। तीसरी आंख जो दिव्य थी, वह तीसरी आंख जिसके माध्यम से वह आंख बंद करके भी किताब पढ़ने की कला जानता था, उस कला का विलोपन, उस कला का खात्मा अपने जीवन से इन सारे प्रकल्पों के कारण धीरे धीरे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होता चला जाता है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारे बच्चे वक्त रहते डेवलप हम करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाते। माता पिता का कर्तव्य बनता बच्चों को इस तरीके की मानसिकता को समझ करके, इस तरीके की मानसिकता के बारे में माता पिता बच्चे से स्वयं चर्चा करें। बेटा अभी पैसे के बारे में विकल्प मत करो। माता पिता का कर्तव्य है, बच्चा टीनेजर्स लाइफ में चला गया, 13 इयर्स का हो गया, माता पिता बैठ करके समझाएं, देखो तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, बढ़ती उम्र में मनुष्य के अंदर इस तरीके की भावनाएं विकसित होती हैं, लेकिन इन भावनाओं में ध्यान मत देना, तुम्हारा पढ़ाई के नंबर इन भावनाओं के कारण खत्म हो जाएंगे। उसकी जानकारी माता पिता को देनी चाहिए। माता पिता बोलते बात करने में शर्म आती है महाराज, और जब लड़का सुसाइड कर लेता है तब कैसा लगता है। पहले समझा दो थोड़ा सा, अपने ही बच्चे को खुद बैठा करके, अपने ही बच्चे को सिखा दो कि बेटा ये फालतू की मैगजीन्स पढ़ने से, टीवी एंड्रॉइड देखने से, पेपर पढ़ने से तुम्हारी पढ़ाई होने वाली नहीं।
एक न्यूज़पेपर कितनी देर पढ़ा जाता है एक घर में, बताओ? 5 मिनट, 10 मिनट, कितनी देर? एक न्यूज़पेपर आपकी जिंदगी का कितनी देर बर्बाद करता है, आप खुद बताओ। फिर हम बताते हैं कितनी देर बर्बाद करता है। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। देखिए आप न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूं। जब आपके घर में न्यूज़पेपर आता है, सबसे पहले आप उसका फ्रंट देखते हैं। फ्रंट में आप कुछ पढ़ते नहीं हैं, मात्र चित्र देखते हैं। फिर उसके बाद आप सीधे सीधे पीछे का बैग देखते हैं। बैग देखा और पीछे का पन्ना खोला और अंदर का पढ़ा। अंदर एक बड़ी सी फोटो टंगी रहती है, उसके नीचे छोटी छोटी लाइन पड़ी रहती है। फिर आपने एक एक करके पूरे पन्ने के पहले आपने चित्र पढ़े, देखे चित्र देखने में आपका 10 मिनट निकल गया। उसके बाद आप अपने काम में लग गए, पेपर फेंक, बेकार पेपर है, कोई काम का नहीं। अब आधे घंटे बाद आपने वो पेपर फिर उठाया, हेडलाइंस पढ़ी, उसमें आपने 15 मिनट दिया। फिर बोला अरे हाँ आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। फिर आपने थोड़ी देर बाद उसके पीछे बगल में जो कोई नए इश्यूज लिखे रहते हैं, कोई लेख लिखे रहते हैं, जब आप 12-1 बजे आपने वो पेपर फिर उठाया, फिर उसके इश्यूज पढ़े, फिर उसका जो कॉलम लिखा रहता है, जिस कॉलम में खालिस्तान बढ़ो, वो खालिस्तान आपने भरा। हाँ, फिर आपने मिडिल साइज की जितनी भी जानकारियां थी, सारी जानकारियां पढ़ी 13 पन्नों की। उसके बाद आपके पास कोई काम नहीं रहा तो आपको वो पेपर वहां रखा रहा। फिर आपने छोटी छोटी जानकारियां पढ़ी, किसके घर में क्या हो गया, कहाँ एक्सीडेंट हो गया, विदिशा में क्या है, बासोदा में क्या है, लटेरी में क्या है, सिरोंज में क्या है। आपने छोटी छोटी जानकारियां पढ़ी और ऐसा करके आपने दिन में 8 बार पेपर उठा करके 1.25-2 घंटा अपना एक पेपर में एक आदमी बर्बाद करता है। और आपको लगता है कि सिर्फ 10 मिनट का खेल है, और वो पेपर घर के 10 फैमिली मेंबर्स के बीच में रहता है। तो आप सोचिए कि 10 फैमिली मेंबर्स का एक साथ मिलाए तो कितना घंटा बर्बाद कर। आप सोचिए 20 घंटे से 22 घंटे एक पेपर इतना गलत, जो सिर्फ निगेटिव न्यूज देता है, वो एनर्जी इनबैलेंस करता है। इसी तरीके की मैगजीन्स इनबैलेंस करती हैं, और ये सबसे बड़े कारण बनते हैं बंधुओं अपने आप के उस स्वयं के स्वामित्व से अपने आप को स्खलित करने के। आपको हमारी बात जब आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे ना बंधुओं, तब आपको लगेगा कि महाराज श्री बिल्कुल सही कहते हैं। एक पेपर कम से कम एक आदमी का प्रत्येक दिन का 1.25-2 घंटा खराब करता है। और वो बच्चा पढ़ने लगा, इंडिया टुडे पढ़ने लगा, दूसरी बुक्स पढ़ने लगा, तो उसका एनर्जी इनबैलेंस हुआ। और जैसे थोड़ी थोड़ी चीजों से उसका ध्यान यहां से वहां भटकता है, और धीरे 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 करके आपके बच्चे का वह जो मानसिक स्तर है, आपका बच्चा जिस एजुकेशन को लेने के लिए बाहर गया था, वो बाहर जिस एजुकेशन को पढ़ने गया था, वो सारी की सारी एजुकेशन धरी रह जाती है बंधुओं। ऐसे और भी कितने प्रकल्प हैं। आचार्य भगवंतों ने कितनी सारी बातें कही, मैंने सिर्फ 5-6 बता रहा हूं। इत्ति कहा है, अत्त कहा है, भत्त कहा है, राय कहा है, चोर कहा है, बेर कहा है, दूसरों से बैर कैसे होए, पर पाषंड कहा है, दूसरों के प्रसंग की बाता, देश कहा है, आ कहा है, वी कहा है, निठुल कहा है, पर पेशुंड कहा है, कंदपिया है, कुकुचिया है, डंबरिया है, मुखरिया है, अपसंसणदाय, पर परिदावणदाय, पर दुगुंछुणदाय, पर पीड़ा कड़ाए, पर सामत जोनु मोड़िया है। इतनी सारी भाषाएं हैं, 16-17 ऐसे प्रकल्प हैं जो एक मनुष्य के दिमाग में जब भी बच्चों के अंदर प्रवेश करते हैं और बच्चे अपने शैक्षणिक स्तर को खो बैठते हैं, माता पिता का कर्तव्य बनता है, और जो बड़े बच्चे हैं बाहर पढ़ रहे हैं, उनका भी कर्तव्य बनता है, सबसे पहले न्यूज़पेपर बाहर करें, मैगजीन्स बाहर करें, फालतू के फोबिया नहीं सोचें, पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचें, पहले पैसा से पहले विद्या कमा लो, फिर एक एक करके उसके पीछे पीछे दुनिया की सारी चीज़ें अपने आप मिलती चली जाती हैं। ये अगर आपको लगता है कि इस तरह की इनबैलेंसिंग आपकी लाइफ में चल रही है या आपके परिवार में, आपके बच्चे की लाइफ में चल रही है, तो आप सब इस छोटे से उद्बोधन के माध्यम से उन चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करके अपने परिवार को बैलेंस करने की कोशिश करें। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म।